We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कहा जाता है कि चीन के पास एक लाल नक्शा है जो उसकी विस्तारवादी नीति का सबसे बड़ा दस्तावेज है, या यूं समझिए वो हर देश को अपने अधीन लाना चाहता है। इसी लाल नक्शे के तहत वो ताइवान को भी हड़पना चाहता है। बाकायदा चीन ने अपने नागरिकों को युद्ध की संभावना के लिए तैयार रहने को कहा है। जिस सवाल पर पूरी दुनिया की नजर है वो ये है कि अगर चीन ने हमला किया तो ताइवान क्या अपने दम पर ड्रैगन को टक्कर दे पाएगा? जाहिर है इसके लिए आपको दोनों की सैन्य ताकत को तराजू पे तोलना होगा, जो अब हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात एयरक्राफ्ट की करते हैं। चीन के पास 3285 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 741। चीन के पास 1200 लड़ाकू विमान है, जबकि ताइवान के पास 288। चीन के पास 218 अटैक हेलीकॉप्टर्स है, जबकि ताइवान के पास 91। चीन की सेना के पास 5250 टैंक है, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 1110। चीन की सेना के पास 35,000 बख्तरबंद वाहन है, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 3,471। चीन के पास 41 डिस्ट्रॉयर हैं तो ताइवान के पास सिर्फ 4, यानी पीएलए की समुद्री ताकत भी ताइवान से कई गुना ज्यादा है। चीन के पास 49 मध्यम युद्धपोत है तो ताइवान के पास 22। चीन के पास 79 पनडुब्बियां हैं तो ताइवान के पास 4। चीन की सेना में 20 लाख एक्टिव सैनिक है, जबकि ताइवान की सेना में 1,70,000 एक्टिव सैनिक। चीन के पास 5,10,000 रिजर्व सैनिक हैं, जबकि ताइवान के पास 15 लाख। चीन की पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर बात करें तो 6,24,000 जवान हैं, जबकि ताइवान की पैरामिलिट्री फोर्सेस में सिर्फ 11,500 जवान हैं। यानी जमीन, आसमान और समंदर में ताइवान चीन के आगे कहीं नहीं टिकता। लेकिन कहते हैं ना, युद्ध में ताकत से ज्यादा हिम्मत और हौसला चाहिए। चीन की तुलना में ताइवान की ताकत कुछ भी नहीं, फिर भी वो चीन को सबक सिखाने को तैयार है। पड़ोसी देश के संभावित आक्रमण से निपटने के लिए ताइवान ने तैयारी शुरू कर दी है। उसने जिनपिंग को साफ कर दिया है कि अगर हमला हुआ तो जवाब करारा मिलेगा। चीन के तेवर तल्ख हो रहे हैं, और क्या अब ताइवान का भी मूड बदल रहा है? क्या अब चीन की बार बार घुसपैठ पर ताइवान आखिरी फैसला करने वाला है? ताइवान की तैयारी तो कुछ ऐसा ही बता रही है। ताइवान इस बार चीन की गुस्ताखी का कड़ा जवाब देने की तैयारी में जुटा है। ताइवान की सेना इस समय एक बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। ताइवानी सैनिक घातक हथियारों के साथ जंग की तैयारी कर रहे हैं। सैन्य अभ्यास में वायुसेना, नौसेना, यहां तक कि 22,000 रिजर्व सैनिक भी शामिल है। ताइवानी सैनिकों को अमेरिका निर्मित स्टिंगर मिसाइलों और ग्रेनेड लॉन्चरों के साथ अभ्यास करते देखा गया है। ताइवान की इस अभ्यास में स्काई स्वॉर्ड मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया है। ताइवान के युद्धाभ्यास की टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है। यह युद्धाभ्यास उस वक्त हो रहा है जब चीन के साथ तनातनी चरम पर है। इसका मकसद यही जान पड़ता है कि चीन अगर हमला करे या फिर अपनी जमीन की रक्षा ताइवान को करनी पड़े तो वो इसके लिए खुद को तैयार कर रहा है। चीन को चिढ़ाने के लिए ताइवान ने एक और चाल चल दी है। उसने सैन्य अभ्यास के तहत राजधानी ताइबे में अपने सबसे नए और सटीक हमलावर हथियारों में से एक की तैनाती कर दी है। इस हथियार का नाम हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स है, जिसे ताइपे के हवाई अड्डे के पास तैनात किया गया है। हानकुआंग अभ्यास के तहत हिमार्स से लैस 2 बख्तरबंद ट्रक ताइवान के मध्य तट के पास ताइचुंग शहर के पास भी तैनात कर दिए गए हैं। M142 हिमार्स का एक हल्का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर होता है। इसमें एक पॉड होता है जिसमें 6 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी एक ATACMS मिसाइल होती है। पूरी दुनिया जानती है कि ताइवान एक छोटा सा देश है जिसे चीन जैसे विशाल देश के लिए हड़प जाना मुश्किल नहीं है, लेकिन ताइवान की यह तैयारी दिखा रही है
कि चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा और शक्तिशाली क्यों न हो, वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो चीन से आने वाले हर खतरे से निपटने के लिए तैयार बैठा है। ताइवान ने अपनी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस को और अधिक बढ़ा दिया है और ताइवान की जो एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज हान कुआंग है वो इस वर्ष अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है और ताइवान अर्बन वॉरफेयर की भी ड्रिल्स कंडक्ट कर रहा है, सिविल डिफेंस के लिए भी ड्रिल्स कंडक्ट कर रहा है। लगभग 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले हिमार्स चीन के दक्षिणी प्रांत फुजियान में तटीय लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। जानकार मानते हैं कि ताइवान हिमार्स को घातक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल थंडरबोल्ट 2000 लॉन्चरों के साथ करेगा, जिससे कि वो चीन की सेना को बंदरगाह से निकलते या ताइवान के तट पर उतरने की कोशिश करते समय टारगेट कर सकेगा। इसके अलावा चीन का इलाज करने के लिए ताइवान ने पैट्रियट जैसी मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दी है। वही पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को हवा में ही उड़ाने का क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, ताइवान ने अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास टैंक और मोर्टार लॉन्चर वाहन भी तैनात कर रखे हैं ताकि पीएलए की साजिशों पर समय रहते चोट की जा सके। चाइना के किसी भी हमले को रिस्पॉन्ड करने के लिए ताइवान अपने आप को तैयार कर रहा है। तो ये स्पष्ट है कि ताइवान के द्वारा अपने आत्मरक्षा की जो तैयारियां हैं वो लगातार तेज की जा रही हैं और इसी संदर्भ में हान कुआंग नामक ये जो एनुअल मिलिट्री ड्रिल है उसका स्वरूप और बड़ा हो गया है। अब तक का सबसे बड़े स्वरूप के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। ताइवान की मजबूत रक्षा तैयारी से चीन भड़क उठा है। चीन ने ताइवान के अभ्यास को खोखला दिखावा बताया है और कहा है कि ये सिर्फ एक धोखा है। चीन और ताइवान का विवाद बेहद पुराना है, जहां चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा बताता है और बलपूर्वक एकीकरण करने की बात भी करता है, तो वहीं ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश बताता है। इससे ताइवान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर चीन के आगे झुकने वाला नहीं है, चाहे इसके लिए उसे ड्रैगन की सेना से जंग ही क्यों न लड़नी पड़े। एक तरफ चीन ताइवान को हथियाने पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ ताइवान के सैनिक अपनी जमीन के लिए मर मिटने को तैयार है। यानी दोनों देशों में टकराव अवश्य संभावी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।